देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को भले पीएम बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। जी हाँ, क्या है यह पूरा मामला और आखिर राजेश राम ने ऐसा क्या कहा है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, जो तेजस्वी यादव के ऊपर ये जो शर्त रखने की बात की गई है, शर्त क्या है? देखिए, अब शर्त के बारे में तो बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और तेजस्वी यादव राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि भाई विधानसभा के चुनाव में पीएम बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, पीएम बनाने का ऐलान क्यों कर रहे हैं। तो इसका सब लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं और लोगों का कहना है कि भाई वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो इतना एक्शन में दिखाई दे रहे हैं बिहार में, कहीं अकेले चुनाव लड़ने का फैसला न ले लें। राहुल गांधी कहीं ज़्यादा सीटों की मांग न करने लगे, क्योंकि पहली बार कांग्रेस इतना एक्शन में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी इतना समय बिहार को देंगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अब 11 दिन की यात्रा पर है और यात्रा में भीड़ भी उमड़ रही है, तो उनका उत्साह भी बढ़ रहा है। कांग्रेसियों में एक नया उत्साह है और उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, मांग भी बढ़ेगी। तो तेजस्वी यादव एक तो ये चाहते हैं कि भाई महागठबंधन एकजुट रहे और सामंजस्य बने रहे, एक एकजुटता बनी रहे। और दूसरा मकसद ये है कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं, तो ये कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कर देंगे। और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सुन तो रहे हैं तेजस्वी की सब कुछ, लेकिन बोल कर रहे हैं वही जो उनको करना है। अभी तक उन्होंने तो ऐलान किया नहीं है। हाँ, पार्टी यही कहती रही है कि भाई चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। आपने देखा होगा एक तस्वीर कि तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भाषण के दौरान बीच में रोक रोक करके कुछ सलाह दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये बोलिए। तो राहुल गांधी सुन तो रहे हैं उनकी बात, लेकिन पूरा नहीं बोल रहे हैं पूरी बात। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो रोजगार का अवसर पैदा होगा, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी सुन तो रहे हैं, लेकिन इतना ही बोल रहे हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत है देश में, बिहार में भी है, और केंद्र में सरकार हमारी बनेगी तो सब खत्म कर देंगे। मतलब वो बिहार में सरकार बनेगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे, वो कह ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कम से कम बोल दे कि भाई अच्छा मैसेज जाए। हाँ, विपक्ष ताना कस रहा है, बीजेपी ताना कस रही है कि सीएम का चेहरा बनने को बेताब है तेजस्वी, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उनको स्वीकार नहीं कर रही है। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साध ले रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। अब राजेश राम से जुड़ा आपका सवाल था। राजेश राम ने ये क्या शर्त की बात कही है, तो ये शर्त क्या है? हाँ, राजेश राम ने एक बड़ी शर्त रख दी है और उन्होंने कहा है कि पहली शर्त तो ये है कि पहले हम चुनाव जीत लें, उसके बाद विधायक आएंगे, वहीं तय करेंगे कौन नेता होगा। दूसरी शर्त यह है कि चुनाव के पहले आपको अगर सीएम घोषित करना है तो पहले आप बीजेपी घोषित कर दे अपना सीएम, बीजेपी बता दे कि उसका अगला सीएम कौन होगा। तो राजेश राम ने तो लगता है चिराग पासवान के लिए मांग की है। हाँ, चिराग पासवान पर भी कहा कि चिराग पासवान को जब बीजेपी के लोग सीएम मटेरियल बता रहे हैं, भाई चिराग पासवान तो लगातार तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। वो उनके पार्टी के लोग तो पोस्टर भी लगा रहे हैं कि भावी सीएम चिराग पासवान। और चिराग पासवान के पार्टी के संसदीय दल के नेता अरुण भारती ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अभी तो एनडीए में हैं, लेकिन चुनाव तक कौन कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। कितने तेवर तल्ख हैं। तो राजेश राम तंज कस रहे हैं कि भाई आप चिराग पासवान को सीएम मटेरियल मानते हैं तो क्यों नहीं घोषित कर देते सीएम। तो पहले चिराग को घोषित करिए या कोई अपना सीएम घोषित करिए, तभी महागठबंधन अपना सीएम का चेहरा घोषित करेगा। मतलब वो ऐसा शर्त रख दिया कि अब तेजस्वी कैसे पूरा करेंगे। ये तो बीजेपी न करेगी, एनडीए न तो करेगा। कहीं इसको भी इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि महागठबंधन एनडीए के सीएम कैंडिडेट के ये ऐलान करने का इंतजार कर रहा है। हाँ, वो चाहते हैं कि भाई सीएम के रूप में पहले नाम का अनाउंस करे एनडीए। तो ऐसे एनडीए के नेता तो कहते ही रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही सीएम हैं, वही सीएम रहेंगे। लेकिन एनडीए में केवल दो ही आदमी के कहने का मतलब है, एक तो प्रधानमंत्री जी और दूसरे अमित शाह। अभी तक उन्होंने नहीं कहा है।
कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। और अमित शाह ने पत्रकारों को जब दिल्ली में बुलाया था बातचीत करने के लिए, तो उसमें तो मैं भी मौजूद था। अमित शाह ने से मैंने पूछा था कि बिहार में क्या नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हैं, ये नहीं कहा कि आगे रहेंगे। तो अमित शाह और मोदी कब ऐलान करेंगे इस बात का तो जेडीयू को भी बेसब्री से इंतजार है। और सूत्र जो बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है 22 के बाद कभी भी पीएम मोदी जो भी 22 को आ रहा है ना पीएम मोदी, 22 तारीख को बड़ा ऐलान कर सकते हैं, नीतीश कुमार को अपना अगला मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं। मतलब एनडीए का सीएम कैंडिडेट 22 तारीख को घोषित हो जाएगा। हाँ, तो अब राजेश राम फंस जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार नहीं मान रहे थे, चेहरा नहीं मान रहे थे, और शर्त रख रहे थे कि पहले बीजेपी घोषित करेगी तब करेंगे। तो अब तो मुझे लगता है कि 22 को बीजेपी घोषित कर देगी कि उसका सीएम अगला कौन होगा। और इसके बाद तेजस्वी यादव कांग्रेस पर भी दबाव बनाएंगे कि भाई एनडीए ने तो घोषित कर दिया कि नीतीश कुमार रहेंगे, आप हमको हमारा नाम क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस पार्टी इतना मेहनत कर रही है, इतना जोर लगा रही है बिहार में, तो इसीलिए लगा रही है कि उसको ज्यादा सीट मिले और जिताऊ सीट मिले, परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो अभी कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे रख रही है, तो इससे तेजस्वी यादव नाराज नहीं होंगे? अब तेजस्वी यादव की नाराजगी की परवाह कहाँ है राहुल गांधी को। वो जमाना गया जब कांग्रेस को लालू जी के पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता था, वो लालू जी के जमाने में होता था। अब तो लालू जी तो पार्टी चला नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव चला रहे हैं, वही नेता हैं आरजेडी के। और अब राहुल गांधी जो के नापसंद और पसंद का ध्यान रखना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव अकेले तो सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी भी, ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़के आज की तारीख में जीतने की नहीं सोच सकती है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, उम्र में भी तेजस्वी से बड़े हैं, तो चाहते हैं कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, उम्र भी मेरी ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है, तो मेरे कंट्रोल में महागठबंधन रहे। तो आप देख रही हैं एक बड़ा बदलाव कि अब पहले जो घटक दल के नेता होते थे वो लालू जी के, तेजस्वी जी के आगे पीछे घूमते थे कि हमको इतनी सीट चाहिए, हमको ये सीट चाहिए, ठीक है, हमको आना है महागठबंधन में। अब किसके पीछे घूम रहे हैं? राहुल गांधी के पीछे घूम रहे हैं। ये क्या संदेश देता है? यही ना भाई कि राहुल गांधी बिल्कुल लीड कर रहे हैं महागठबंधन को, कांग्रेस एकदम फ्रंट फुट पे खेल रही है। बिल्कुल। और जो भी घटक दल हैं उनको वही संभाल भी रहे हैं। मुकेश सहनी तो नाराज होकर निकल गए थे कि डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, 40 सीट देने का कहा था, और डिप्टी सीएम जैसा कोई बात ही नहीं हुई है, कह दिया आरजेडी के नेताओं ने। तेजस्वी यादव ने सफाई भी नहीं दी कि नहीं हुई थी बात, तो मुकेश सहनी ने झटका दिया, महागठबंधन की बैठक से ही गायब हो गए। राहुल गांधी ने फोन करके दिल्ली बुलाया, यात्रा में भी वो शामिल नहीं हो रहे थे, राहुल गांधी ने बुलाया, और राहुल गांधी उनको एकदम साथ साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ, उनको छोड़ने के मूड में है ही नहीं वो। तो दूसरे हैं आईपी गुप्ता, जो पनेरी समाज के बड़े नेता हैं, मान बहुत प्रभावशाली नेता है, देखने से तो लगेगा कि पता नहीं किस तरह के नेता है, ठीक है ना, हाव भाव पहनावा बातचीत से, लेकिन दम है उस आदमी में। हाँ, उन्होंने गांधी मैदान में उन्होंने अपना दमखम भी दिखाया है। उसके बाद उनकी भी मांग बढ़ गई है महागठबंधन में। तो पहले तो तेजस्वी से बात कर रहे थे वो, अब सीधे राहुल गांधी से कनेक्ट हो गए हैं। तो राहुल गांधी सहयोगी दलों को नियंत्रित कर रहे हैं। सहयोगी दल अपनी मांगों को लेकर ज्यादा उम्मीद और भरोसा कर रहे हैं राहुल गांधी पर। समझ रही है ना, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले तो मुकेश सहनी को धोखा दे चुके हैं, कहा था ना कि खंजर घोंप दिया। तो अब कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे ही विश्वास टिक रहा है। बिल्कुल, तो सहयोगी दलों का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी अगर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, ज्यादा सीट जीतेगी, तो तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ेगी ना। अब कन्हैया कुमार भी आगे आ गए हैं, पप्पू यादव आगे आ गए हैं। अब कभी तेजस्वी यादव को फुटी आंख नहीं सुहाते पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, लेकिन उन्हीं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को एक मंच पर ला दिया राहुल गांधी ने, और हर जगह घूम रहे हैं वो लोग। कन्हैया कुमार को तो लीड रोल में रख दिया है। तो मतलब अब तेजस्वी के पास और कोई विकल्प नहीं है महागठबंधन? बिल्कुल नहीं विकल्प है, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी तो सरकार तेजस्वी यादव को बनाना है ना, मुख्यमंत्री उनको बनना है, कांग्रेस को थोड़े बनना है। तो कांग्रेस कर रही है कि हमारे हिसाब से चलिए, हाँ, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को मत चोट पहुंचाइए। हाँ, हम जो सीट कहते हैं वो सीट दे दीजिए, जितनी सीट मांग रहे हैं वो दीजिए, हाँ, हम आपको सीएम बनाएंगे।
लेकिन अभी नहीं घोषित करेंगे। मतलब अभी प्रेशर बनाया जा रहा है। हाँ, तो सीट फाइनल हो जाएगा कि कौन सीट मिलेगी कांग्रेस को, कांग्रेस संतुष्ट हो जाएगी सीटों की संख्या से, सीटों के चयन से, तो कह देगी कि ठीक है भाई, तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वहीं रहेंगे सीएम, इसमें ऐलान करने की क्या बात है। तो ये सब होने वाला है अगले 2-4 दिन में। तो सुना आपने कि बिहार की राजनीति अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में जो राजेश राम है वो एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट का चेहरा घोषित करने को बोल रहे हैं, वहीं यहाँ तेजस्वी यादव अपने नाम की घोषणा करवाने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।